प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले सीएम धामी, युवा शक्ति ही विकसित भारत और उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड का युवा प्रदेश और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का आधार है। आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है और युवाओं की ऊर्जा, नवाचार व प्रतिभा ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को वोट बैंक नहीं बल्कि विकसित भारत का सबसे सशक्त स्तंभ मानते हैं। उनकी शिक्षा, कौशल, नवाचार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक ऐतिहासिक पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी पहलें युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार सृजक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उत्तराखंड में मौसम का हाल, अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम, जानिए ताजा अपडेट। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन और सड़कें बाधित होने का खतरा बना रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और यात्रियों से मौसम का अपडेट देखकर ही यात्रा करने और नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। मसूरी में इको टैक्स बैरियर पर अब फास्टैग लागू होगा, स्थानीय लोगों को छूट मिलेगी। मसूरी में जाम से निपटने के साथ ही इको टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कोलूखेत सहित नगरपालिका के 2 प्रवेश बैरियर्स पर फास्टैग सिस्टम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। इसको लेकर हुई बैठक में स्थानीय नागरिकों को टैक्स से रियायत, लेन व्यवस्था में सुधार और डिजिटल वसूली प्रणाली पर सहमति बनी। नगर पालिका में हुई इस बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने की। इस दौरान सभासद, होटल एसोसिएशन, व्यापार संघ और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एनएचएआई के प्रतिनिधियों ने फास्टैग के लाभ और कार्यप्रणाली को सबके सामने प्रस्तुत किया। उत्तराखंड में गजब का खेल, मृतकों के नाम पर राशन, गरीबों के हक पर डाका। उत्तराखंड में सरकारी राशन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में मृतकों, अपात्र व्यक्तियों और फर्जी राशन कार्डों से राशन उठाया जा रहा है। विभाग की ओर से नैनीताल के 7 दुकानों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए। मामले में उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी आयुध पाठक ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग को हलफनामा दिया। दावा है कि फर्जीवाड़े के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत अन्य योजनाओं का खाद्यान्न काला बाजारी में बेचा जा रहा है। पीएम मोदी कैबिनेट में जल्द होगा फेरबदल, नितिन नवीन की नई टीम की भी जल्द होगी घोषणा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में फेरबदल की चर्चा तेज हो गई। सत्तारूढ़ दल के शीर्ष स्तर से संकेत मिल रहा है कि ये फेरबदल संभवतः संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले किया जा सकता है। संसद का मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी की नई टीम की घोषणा के साथ ही किया जाएगा। सीएम धामी बोले, फर्जी नैरेटिव व भ्रामक सामग्री पर नजर। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही भ्रामक कंटेंट और फर्जी नैरेटिव पर सरकार नजर रख रही है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने विशेष टीम गठित की जो ऐसी गतिविधियों की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कुछ ताकतें सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाएं और भ्रामक सामग्री प्रसारित कर रही हैं। 4 जुलाई से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था के इंतजाम। उत्तराखंड से संचालित होने वाली बहुप्रतीक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा 4 जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा को लेकर की सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत की अध्यक्षता में हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंपावत और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, KMVN, BRO, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को यात्रा
को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से बताया गया कि इस वर्ष कुल 10 यात्री 10 दल कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे। प्रत्येक दल में लगभग 50 श्रद्धालु शामिल होंगे। टनकपुर से शुरू होने वाली ये यात्रा 18 दिनों में पूरी होगी। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, भोजन, पेयजल और आवागमन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 21वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप हिमाद्री आइस रिंक पहुंची। खेल मंत्री मिलकर बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। खेल मंत्री रेखा आर्य रविवार को हिमाद्री आइस रिंक में आयोजित 21वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंची। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अब केवल पर्यटन के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शीतकालीन खेलों के लिए भी देश और दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाद्री आइस रिंक भारत का एकमात्र और सबसे आधुनिक विश्व स्तरीय इंडोर आइस रिंक है जो राज्य की खेल क्षमताओं को नई दिशा देने का काम कर रहा है। रुड़की पहुंचे सीएम, भाजपा कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। वहां मौजूद वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। यहां मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। मन की बात कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और देश के कोने कोने में छिपी प्रतिभाओं को मंच देने का एक अनूठा माध्यम है। बढ़ा सीमा दर्शन का क्रेज, वादियों का दीदार करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। भारत चीन सीमा पर स्थित पर्यटक व धार्मिक स्थलों को लेकर पर्यटकों में रुचि बढ़ी है। पिछले साल की तुलना में इस साल पर्यटक काफी संख्या में सीमांत क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। चीन सीमा पर देवताल, पार्वती कुंड के साथ ही नीति पास तक पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस बार यहां जाने के लिए ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था है। इससे पर्यटकों को यहां पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। मई माह के आखिरी में नीति अल्ट्रा मैराथन के बाद से यहां पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। मैराथन के बाद से अब तक सीमा दर्शन के लिए 1674 लोग पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड। 2 दिन के भीतर करीब 6.5 करोड़ यूनिट तक पहुंची डिमांड। जून की गर्मी में पिछले 2 दिनों में बिजली की मांग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिजली की मांग करीब 6.5 करोड़ यूनिट पहुंच गई। बिजली घरों पर इतना लोड हो रहा है कि कई जगह ट्रिपिंग की समस्या आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यूपीसीएल कहीं भी घोषित कटौती से इनकार कर रहा है। जून महीने में बिजली की मांग ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज्य में गर्मी और अन्य कारणों से बिजली की खपत में लगातार उछाल देखा जा रहा है। सीएम धामी ने किया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण, की एक्सरसाइज, बैडमिंटन पर भी आजमाया हाथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे। यहां उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ट्रेडमिल पर दौड़े और बटरफ्लाई मशीन पर एक्सरसाइज भी की। उन्होंने भवन के द्वितीय तल पर बैडमिंटन कोर्ट पर भी बच्चों के साथ हाथ आजमाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, मेयर अनीता अग्रवाल, एचआरडीए उपाध्यक्ष सोनिका और सचिव प्रत्युष सिंह आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में टास्क फोर्स रोकेगी एनएच पर हादसे, अवैध पार्किंग से भी निपटेगी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसों की रोकथाम के लिए हर जिला टास्क फोर्स बनाएगा। ये टास्क फोर्स एनएच पर अवैध पार्किंग और नियमों के उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटेगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी डीएम को यातायात नियमों के उल्लंघन की निगरानी और कार्रवाई के लिए एसओपी भी बनाने के लिए कहा गया। पेट्रोल पंपों पर खुलेंगे हिलॉन्स आउटलेट, ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अब पेट्रोल पंप केवल ईंधन भरवाने की जगह नहीं बल्कि उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों की पहचान बनेंगे। जिला प्रशासन और ई परियोजना की पहल पर प्रदेश का पहला हिलॉन्स आउटलेट डोईवाला में स्थापित किया जा रहा है। कोटद्वार पौड़ी एनएच पर हादसा, सतपुली में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बुलेरो पर गिरा बोल्डर, 1 की मौत, 2 घायल। कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। सतपुली मल्ली मार्ग पर एक बुलेरो वाहन पर बोल्डर गिर गया। बुलेरो में सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई जबकि चालक समेत 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।